नमस्कार दोस्तों। आज से हम मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निशुल्क है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो मुखर्जी नगर के जो आसपास के विद्यार्थी हैं वो हमारे मुखर्जी नगर सेंटर पर आ सकते हैं। उन्हें ये पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कुछ नोट्स से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो यहाँ आकर डिस्कस कर सकते हैं। हम उसके सॉल्यूशन करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा। उन टॉपिक्स को आपको डेली तैयार करना है, उनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ मैं उसके पीवाईक्यूज भी दूंगा। मेंस के पीवाईक्यू दूंगा, आप उन पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे उन टॉपिक्स को तैयार करने के बाद। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मेंस और पीटी दोनों में कॉमन होते हैं, तो वहां पर मैं आपको पीटी के क्वेश्चन भी साथ साथ दूंगा। क्योंकि जैसे ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं उनमें मेंस और पीटी लगभग कॉमन है। कुछ ही टॉपिक हैं जो स्पेशली पीटी में, जैसे मैपिंग का सेक्शन हुआ। तो जहां पर पीटी और मेंस दोनों एक साथ हैं वहां पर हम पीटी और मेंस दोनों के पीवाईक्यू साथ में देखेंगे और बाकी सब क्षेत्रों में हम मेंस का देखते जाएंगे पीवाईक्यू। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा। तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम की वो हम करेंगे ज्योग्राफी से। देखो, ज्योग्राफी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, साइंस टेक हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक हैं इन पर स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम इसी से शुरू करें जिन पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो यहीं से हम धीरे धीरे आगे टॉपिक्स को उठाते जाएंगे वन बाय वन। और ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो लगभग 15 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। और हम ज्योग्राफी के सेक्शन को क्लाइमेटोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और मेंस में भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो क्लाइमेटोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे और इस दिन मैं आपको 5 टॉपिक दूंगा। तो आपका जो पहला दिन है वो क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट होगा और यहां पर आपको ये 5 टॉपिक तैयार करने हैं। देखो, इन 5 टॉपिक में कौन कौन से हैं। देखो, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। तो क्वेश्चन आ सकता है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने प्राथमिक चट्टानों पर अभी क्वेश्चन पूछा था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो और उन्होंने फ्योर्ड्स के बारे में पूछा, तो छोटे से कंसेप्ट पर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए। तो हो सकता है कि कभी इन दोनों के बीच का अंतर पूछ ले, मौसम और जलवायु के बीच का अंतर क्या है। फिर देखो, दूसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है वायुमंडल की उत्पत्ति, उसकी संरचना और उसका संगठन, कॉम्पोजिशन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रक्चर पे अभी लास्ट ईयर था ट्रोपोस्फियर पे क्वेश्चन। इस साल जो था लास्ट ईयर का 2024 का जो एग्जाम था उसमें उसने ध्रुवीय ज्योतियों पे क्वेश्चन लिए। दोनों ही स्ट्रक्चर से हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ चुका है। इसी में कुछ पार्ट कॉम्पोजिशन का भी रोल रहता है, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, उसके बाद वाटर वेपर हो गया। यहां से पीटी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो यहां से क्वेश्चन लेता है यूपीएससी। तो ये आपको तैयार अच्छे से करना है। तो पहला टॉपिक आपका हो गया वेदर एंड क्लाइमेट। दूसरा आपको एटमॉस्फेयर के ओरिजिन, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। इसके सबके आपको शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने। पहले पढ़िए एक राउंड, फिर दूसरा राउंड पढ़िए। फिर जब आप 2 बार टॉपिक को पढ़ लेंगे, जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी, तब आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहली रीडिंग में आप शॉर्ट नोट्स मत बनाइए वरना दिक्कत हो जाएगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पीवाईक्यू आया है, जहां जहां से पीवाईक्यू उन उन चीजों को आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए। तो पहली रीडिंग में आप पढ़िए, दूसरी रीडिंग में उन उन चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर में आया हुए क्वेश्चन है। और उसके बाद तीसरे राउंड में आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो ये आप काम कर सकते हैं। इसके बाद देखो, अगला टॉपिक है टेम्परेचर पर, इंसोलेशन पर और हीट बजट पर। तो ये हीट बजट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि देखो हीट बजट में चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसकी वजह से हीट बजट में चेंजेस आ रहे हैं। तो हीट बजट पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और इसमें होने वाले परिवर्तन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां से आपको लेना होगा। इसके अलावा आपको टेम्परेचर बेल्ट हो गया। इसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन भी एक टॉपिक है, तापमान की व्युत्क्रमणता। तो यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि तापमान की व्युत्क्रमणता क्या है, इसका मौसम पर क्या प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन यहां से उठ सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक 5 हैं जो आपको आज तैयार करने हैं और इनको आपको तैयार करना है एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं, जीसी लियोंग से कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको कुछ जगह पर कंटेंट नहीं मिल रहा है पीवाईक्यू को देखने पर, तो आप सविंदर सिंह की बुक ले सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी। तो वहां से सेलेक्टिवली जहां से लग रहा है कि आपके पास कंटेंट कम है, वहां से उठा सकते हो। तो ये आपको पूरा तैयार करना है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चंस की बात कर लें मेंस के। इनमें से देखो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं ये दो, लास्ट चौथा और पांचवा क्वेश्चन, ये दोनों पीवाईक्यू है मेंस के। देखो एक में तो पूछा हुआ है कि क्षोभ मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है। तो देखो क्या कह रहा है, ट्रोपोस्फियर इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एटमोस्फियर लेयर। और फिर कह रहा है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है, दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस। और उसके बाद पूछा है कि कैसे। तो कुल मिला के वो कह क्या रहा है कि जो क्षोभ मंडल है बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, और वायुमंडल में जो वायुमंडलीय गतिविधियां होती हैं या मौसम संबंधी जो गतिविधियां हैं वो ज्यादातर इसी में होती हैं। वेदर रिलेटेड प्रोसेस, जैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो गया, फ्रंट का फॉर्मेशन हो गया, ड्यू हो गया, फोग हो गया, वो सब के सब कहां होते हैं, वेदर रिलेटेड फेनोमेना सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो उसका कारण पूछ रहा है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक तो ये क्वेश्चन था। देखो दूसरा कौन सा आ चुका है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस, पोलर लाइट्स के बारे में। और लिखा है कि ये घटनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण पूछे आप। तो देखो आप अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर सिर्फ 2 लाइन लिखी है। वहां पर लिखा है कि लगभग 90% वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर के, वो ट्रोपोस्फियर में मिलते हैं। इसी वजह से वेदर रिलेटेड जो प्रोसेस हैं, जो फेनोमेना है, वो सब किसके अंदर होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है, आपको इस पर सोचना होगा। इस तरह का क्वेश्चन वो ले रहा है देखो। और यहां पर देखो उसने ऑरोरा पर जो क्वेश्चन लिया, ये न्यूज में था, करंट अफेयर से उसने क्वेश्चन उठाया कि नॉर्दर्न लाइट्स के कारण क्या है। तो आपको इसको सोलर विंड से जोड़ना होगा, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से जोड़ना होगा, तो करंट भी आपको साथ के साथ देखना पड़ता है। तो गूगल की मदद भी आपको लेनी होगी। तो ये दो टॉपिक जो है, जो क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। इसके अलावा जहां से नहीं आया वहां पर मैंने आपको बनाकर क्रिएट करके दिए हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहला टेम्परेचर इन्वर्जन पर है कि तापमान की व्युत्क्रमणता की घटना से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या परिघटना है। दूसरे में लिखा है यह वायुमंडलीय दशाओं एवं मौसम प्रतिरूपों को किस प्रकार प्रभावित करता है, कह रहा है एंड हाउ डज इट अफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड वेदर पैटर्न, कि टेम्परेचर इन्वर्जन का मौसम और वायुमंडलीय दशाओं पर क्या प्रभाव है। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया। तो पहले में बताना है कि टेम्परेचर इन्वर्जन है क्या, उसकी कंडीशंस क्या है, और सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि उसका वेदर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, हो सकता है यहां से आ जाए। फिर एक है कि हीट बजट के बारे में जो आपको बता रहा था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अर्थ हीट बजट, अर्थ के हीट बजट को बताओ, एंड हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटेड टू द डिसरप्शन ऑफ दिस नेचुरल बैलेंस, या मानवीय गतिविधियां इस प्राकृतिक संतुलन को किस प्रकार बाधित कर रहे हैं, कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस से किस प्रकार ये हीट बजट में इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, ये पूछ रहा है। तो आप पढ़िए हीट बजट, और उसके साथ फिर क्या, करंट के क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक को इसके साथ जोड़िए, ग्लोबल वार्मिंग को। तो गूगल की मदद आपको लेनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन है आपके जो आ सकते हैं। तीसरा देखो ये रहा, मौसम एवं जलवायु के मध्य अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आपको एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन है पूरे के पूरे जो आपको पढ़ने के बाद अच्छे तरह से इनको सॉल्व करने का प्रयास करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब कल आप आओगे तो मैं इन पर थोड़ा सा डिस्कशन और करूंगा कि इनमें क्या क्या चीजें आपको डालनी चाहिए थी, कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता था, क्या इनकी अप्रोच थी। तो इसको हम कल देखेंगे। कल मैं आपको एक नया टारगेट दूंगा और इस वाले को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे इसके डायमेंशंस को क्रिएट किया जा सकता। तो ये एक सेक्शन हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इस सेक्शन से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो वाटर वेपर से एक क्वेश्चन है, तो ये कहां से हुआ, ये इस पार्ट से क्वेश्चन है आपके कंपोजिशन वाले सेक्शन से, कि वायुमंडल के संघटक क्या, एटमॉस्फेयर के संघटक से है, ये कंपोजिशन से। देखो इसके बाद देखो ये वाटर वेपर से हो गया। इसके बाद देखो ये ट्रोपोस्फियर से एक और क्वेश्चन है, ये ट्रोपोस्फियर से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है देखो, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से संबंध से है, ये तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा देखो आइसोथर्म, ये भी टेम्परेचर वाले
टॉपिक से है। इसके बाद यहां पर देखो महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान का अंतर बताएं, ये भी टेम्परेचर वाले से है कि पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखो ये रहा, ये भी वायुमंडल के संदर्भ में आपका है कि इंसोलेशन हो गया कि वो किस फॉर्म में होता है, क्या है वो सब। इसके बाद देखो ये जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक है, ये अभी आगे आएगा, ये भी अभी आगे आएगा, कुहासे वाला भी, इंडियन, ये सब अभी आगे आने हैं। ये वाला भी देखो, ये भी इंसोलेशन वाले टॉपिक से है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्यतः 21 दिन होता है, ये भी इंसोलेशन वाले टॉपिक से है। यहाँ पर 21 जून वाला टॉपिक है, ये भी वहीं से। तो देखो ये कितने सारे इस सेक्शन से इन 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये दोनों कॉमन है मेंस में भी और पीटी में भी, तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको देखना है इन 5 टॉपिक्स को, और फिर मेंस के क्वेश्चन और फिर ये प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये है आपका कल का टारगेट। तो इसी के साथ हम आज का ये टारगेट खत्म करते हैं। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारा जो आपके पास ये नंबर है, रिवोल्यूशन आईएएस का नंबर आप सबके पास है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये लगभग हम इसको 5 महीने चलाएंगे, नवंबर एंड तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, और उम्मीद है कि तब तक आपका रिवीजन भी इसी के साथ हो जाएगा। तो ये पूरे सिलेबस को कवर कर देगा और आपका रिवीजन भी करवा देगा, और जो टॉपिक कॉमन है वहां से प्रीलिम्स की तैयारी भी हम साथ साथ ही करते चले जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं वहां पर हम एक साथ ही देख लेंगे कि अलग अलग ना पढ़ना पड़े। तो ये सब था। और ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम आपको डेली 5 क्वेश्चन लिखने के लिए देते हैं क्लासरूम में यहाँ। उसके बाद उसका हम मॉडल आंसर प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिस्कशन करते हैं, और आपकी जो आंसर शीट होती है उसको रिव्यू करके देते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, जो लगभग 4 से 5 महीने चलेगा। लगभग 500-600 क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कशन भी कर लेंगे, इसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा। ये सब हमारा ऑफलाइन चलता है। तो ये सब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रिवोल्यूशन आईएएस पर चल रहा है मुखर्जी नगर में। किसी को किसी भी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या हो, हमारे ऑफिस आ सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।